हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं आपको ऐसे जो है वो लोगों से मिलवाने वाला हूं, ऐसे यंग मैन से मिलवाने वाला हूं जो ये प्रूफ करते हैं कि अगर आप जो है मेहनत के साथ तमाम चीज़ें अगर कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। तो आज मैं जो है रवि भाई हैं, इनसे मिलवाऊंगा आपको, और दूसरे जो राजकुमार साहब हैं उनसे मिलवाऊंगा। दोनों भाई हैं, मिलके सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आज मैं इनकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे इन्होंने जो है अपना एक्सपोर्ट बिजनेस यहाँ पर सेटअप किया और कैसे बायर तलाश किया और क्या क्या मसले उनके साथ पेश आए पूरे प्रोसीजर के अंदर, तमाम चीज़ें उन्होंने कैसे की। आज जो है तमाम चीज़ें इनसे पूछेंगे और आपको भी बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत जो मुबारक हो आपको, आपने जो है सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें कंपनी का, कब आपको ये आइडिया आया कि ये कंपनी आपने स्टार्ट करनी है? सबसे पहले तो शुक्रिया नरेंद्र भाई आपका यहाँ आने का और हमें ये इस काबिल समझा कि हम कुछ बनाएं। स्टार्टिंग तो यहाँ इसकी कब से थी, काफ़ी सालों से थी। सोच थी कि एक्सपोर्ट करना है, मगर पता नहीं था कहाँ से शुरू करूँ। जो था मेरा ड्रीम, मैंने उसको छोड़ा नहीं और उसी के पीछे चलता रहा। तो ऐसे करते करते मालूमात होती रही, यहाँ एक्सपोर्ट ये होता है, एक्सपोर्ट ऐसे करते हैं, ये तो ऐसे करते 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 एक टाइम आया। फिर मैंने आपकी भी वीडियोस देखी, वहाँ से भी मुझे बहुत सी गाइडेंस मिली और दूसरा यूट्यूब से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। फिर जाकर अपनी कंपनी स्टार्ट करवाई। ऐसे करते करते हमने अपना काम स्टार्ट किया। ये आपका आइडिया कब से आया? ये आपका जो है लोकल भी प्रोवाइड आप लोग कर रहे थे या एक्सपोर्ट ही सब कर रहे हैं? नहीं, वैसे तो ये हमारा फैमिली बिजनेस है, ये फैमिली रिलेटेड ये बिजनेस है। तो हम काफ़ी टाइम तक लोकल में हम काम करते थे, लोकल सप्लाई करते थे, मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करते थे। बाद में फिर किसी एक्सपोर्टर को देते थे, फिर वो अपनी ब्रांडिंग करके वो एक्सपोर्ट अपने नाम से एक्सपोर्ट करता था। तो काफ़ी टाइम तक हमने किया ये काम। बट आपको पता ही है लोकल मार्केट में सही सप्लाई पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, कदर नहीं है ना, मतलब आपका जो प्रोडक्ट भी है बहुत महंगा प्रोडक्ट है ये, और इसकी ज़्यादातर वैल्यू जो है इंटरनेशनल मार्केट में ही है। और वो हमें प्राइस भी नहीं देते थे, फिर भी क्या अगर मजबूरी के तहत हमें करना पड़ता था। फिर लास्ट में आके हमने डिसाइड किया था कि हम खुद अपना एक्सपोर्ट करें। तो फिर हमने अपनी एक्सपोर्ट शुरू की। एक्सपोर्ट का इरादा कब हुआ कि कब आपने डिसाइड किया कि आप जो है लोकल मार्केट में कदर नहीं, आप एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं सोच तो बहुत पहले की थी, मगर कोई जरिया नहीं था उस टाइम पे। जैसे जैसे लोकल में करते रहे, फिर एक टाइम आया हम खुद परेशान हो गए इस लोकल मार्केट से। फिर हमने डिसाइड किया 4-5 साल पहले, हमने कहा यार अब जाके कुछ ना कुछ करना है, वरना हम नहीं चल सकते इसको। फिर जाके हमने अपनी कंपनी वगैरह स्टार्ट करवाई थी। डायरेक्ट अपनी कंपनी पहले रजिस्टर। कुछ लोग हैं काफ़ी जो है डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्यों कंपनी रजिस्टर्ड करवा देगा, वो ये चाह रहे होते हैं कि हम किसी की लाइसेंस या किसी का चीज़ यूज़ करके हम खुद एक्सपोर्ट करें। तो आपने पहले ही कंपनी रजिस्टर्ड कर ली थी सवाल ये, क्योंकि अपनी रजिस्टर्ड करवाने का मकसद ये था कि हम जब किसी और पे बिलीव करके ट्रस्ट करके काम करते हैं, वो बंदा हमारे मुताबिक नहीं उतरता। तो कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर इसने हमें धोखा दे दिया तो हम क्या। इसी वजह से मैं ये रिस्क नहीं लेना। बहुत अच्छा मैंने सोचा कि जो करना है खुद के दम पे करना और खुद के नाम पे करना। तो इसी वजह से फिर हमने अपने खुद की कंपनी रजिस्टर करवाई। अगर जो प्रॉब्लम फेस आएगी, एक प्रॉब्लम सामने होगी तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे ना। एक चीज हमारे सामने ही नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सपोर्ट होता है? बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा होता हूँ बार बार कि अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हो या इंपोर्ट भी करना चाह रहे हो तो आपने अपने बिजनेस रजिस्टर लाजमी करना है। ये फर्स्ट स्टेप होता है इंटरनेशनल मार्केट में जाने का। तो आपने भी जो है इनकी तरह जो है पहले अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर देना है। लेकिन जब कंपनी आप रजिस्टर्ड कर लेते हो उसका मतलब है कि आप जो है डेडिकेटेड हो, अब आपने काम करना ही करना है। जब ये उस तरह के जो लोग होते हैं जो शक होता है ना अपने आप पर, जिन पे कि हाँ पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो इस तरह के सोच रहे हो। अब आपने सोच लिया कि आपने एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, तो बस आपने कंपनी रजिस्टर्ड कर लेनी है। जब आप कर लोगे तो फिर जो है प्रेशर आपके पास रहेगा कि मैंने एक चीज़ की है तो फिर मजीद मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने की, इनिशियली स्टेज पे सही जो है ट्रैक पे आप लग गए। तो कंपनी रजिस्टर्ड करने में कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी मसला नहीं आया? स्टार्टिंग में तो यहाँ के जो इदारे हैं कोई सहूलतें देते हैं कि नहीं देते आप? ये तो हमारी आपकी ऑडियंस को भी पता होगा कि जो खुद भी एक चीज़ कर चुके हैं, तो हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। और सबसे मुश्किल जो लगता है यहाँ पे हमारे जो लोगों को, वो होता है बायर ढूंढना। आपको एक बायर ढूंढने में कितना टाइम लगा? हमें एक बायर ढूंढने में मिनिमम 2 से ढाई साल लगते। 2 से ढाई साल? व्यूअर्स सब सुन रहे हैं ना ये चीज़ें, 2 से ढाई साल ये लगातार मेहनत करते रहे डेडिकेशन के साथ, फिर जाके उनको बायर मिला। अब हमारे यहाँ दोस्त जो है वो 2 से 3 महीने में ही जो है वो बेजार हो जाता। तो ऐसे नहीं करना, और बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं। बायर आपको कैसे मिला?
कैसे आपने ऑनलाइन ढूंढा या B2B वेबसाइट के थ्रू ढूंढा? ये मैंने ऑनलाइन ही ढूंढा था। फिर मजीद जिस बायर से मैं काम कर रहा था वो ऑलरेडी पाकिस्तान से इम्पोर्ट कर ही रहा था, तो स्टार्टिंग में उनसे हलवाई की, तो उनको गाइड किया, इनको समझाया, उनकी भी हर चीज़ मानी, फिर अपनी भी हर चीज़ मंगवाई। फिर जाके एक दोनों के बीच में, बायर और सप्लायर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो हुई हमारे बीच में। फिर उनको हमने सैम्पलिंग वगैरह की थी, उनको हमारी सैम्पलिंग भी अच्छी लगी। फाइनली उन्होंने ट्रस्ट हुआ, क्योंकि एक्सपोर्टर जब मार्केट में आता है ना तो सप्लायर भी डरते हैं कि यार पाकिस्तान ऑलरेडी कुछ बंदे एक्सपोर्टर ऐसे हैं जो धोखा देते हैं, सप्लायर को धोखा दे देते हैं। उनकी पेमेंट आती तो पेमेंट माल के मुताबिक जाता नहीं है, तो इसी वजह से वो भी ट्रस्ट नहीं करते न्यू सप्लायर पे। बट वो अल्लाह का करम था, जैसे तैसे करके उनको गाइड किया हमने और वो भी एक्सेप्ट हुए। फिर उन्होंने ऑर्डर दिया, अल्लाह के करम से उनकी मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ वगैरह वो बिल्कुल सेटिस्फाई हमसे। माल वहाँ पहुँच गया, चेक किया, सब चीजें सेटिस्फाई। ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने उनको कोई गलती की मौका नहीं दिया, उन्होंने किसी किस्म की हमें कोई शिकायत नहीं, बल्कि वो हम मस्जिद हमारे माल से बहुत ज़्यादा खुश हुए कि आपने पहली बार में ये अच्छा काम, अच्छा सप्लायर वाकई में मिला कि हाँ पाकिस्तान में हर बंदा बुरा नहीं होता। इसी वजह से मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी से काम करो, अगर एक सप्लायर अगर आपको ऑर्डर दे तो ये ना सोचे कि आप उसको एक ही मरतबा में काट दो। अगर उसके साथ चलना है तो उसको भी उसके मेयार की चीज़ दो, उसमें आपका भी घर चलेगा। फर्स्ट शिपमेंट में कुछ प्रॉफिट हुआ था या नुकसान किया था? अक्सर लोग कहते हैं कि हम नुकसान करते हैं फर्स्ट शिपमेंट। नहीं, नुकसान देखिए, जो बिजनेस करता है तो सबसे पहले उसका माइंड सेट होता है कि यार उसको कमाना कैसे है, उसको प्रॉफिट कैसे बचाना है, और उसे तो वो तो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि यार आप चीज़ एक्सपोर्ट करने जाओगे तो उसका पहले से हाउ टू नो को होना चाहिए। यार एक चीज़ है, ये इतने की बनती है, इतने की मैन्युफैक्चर हो रही है, इतने इसकी लेबर है, इतने का इसका मटेरियल है, तो सब कैलकुलेशन पहले होती है। सप्लायर ऐसे नहीं होते कि वो डायरेक्टली आपसे, उनको भी पता है कि यार एक बी क्वालिटी की चीज़ के रेट ये है एक के एक, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको अच्छे तरीके से पेश करें और अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर करें तो अपना बच जाता है। लेकिन लोकल मार्केट से ज़्यादा बचत एक्सपोर्ट की तरफ की। देखें और इन्होंने ऑनलाइन जो है बायर ढूंढा। अक्सर हमारे यहाँ दोस्त कह रहे होते हैं कि ऑनलाइन बायर नहीं मिलता, हमें फिजिकली वहाँ जाना पड़ता है। तो ये उन लोगों के लिए मिसाल है कि अगर आप मेहनत के साथ और कोशिश जारी रखते हो ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है कोशिश जारी रखना, हिम्मत नहीं हारना, तो आप बायर ले सकते हो। देखो इन्होंने भी जो है बायर लिया, ये देखिए इनकी उम्र है, आप देख लें यंग एज के अंदर जो है अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। ये चीज़ें करना ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बड़ा अचीवमेंट होता है। तो और कुछ मसला आया आपको जो फर्स्ट शिपमेंट आप मूव कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ फेस आई? हाँ, प्रॉब्लम्स तो फेस आती है, तो मैं यही कहता हूँ कि अगर जब तक प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम है क्या। अगर हम अपने घर पर बैठे रहे और हमें काम करना, तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। उसी तरह एक्सपोर्ट में भी यही है, जब आप इस फील्ड में आओगे तो आप बाहर निकलोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है। आपको सवाल तो मिल गया ना, अब उसका जवाब ढूंढना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम्स तो बेशक हर काम में आती है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा काम हो कि जिसमें प्रॉब्लम ना हो। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करना आसान है कि मुश्किल है? इस बारे में मैं यही इतना कह सकता हूँ, बस ये पाकिस्तान में कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो जाए तो हमें एक्सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ सहूलतें नहीं देते आपको, चीज़ें नहीं दे रही है, इसी वजह से एक्सपोर्टर सहूलतें नहीं दे रही किसी तरह की जो है वो कोई भी इदारा गवर्नमेंट का, हम तो डेली इनके साथ जो है डील कर रहे होते हैं, कोई भी सहूलतें नहीं देता, ब्लैकमेलिंग और बहुत सारे मसले मसाइल गवर्नमेंट के अंदर हैं। तो अक्सर जो नए लोग होते हैं वो क्लियरिंग एजेंट से भी बड़ी उनकी शिकायतें होती हैं। तो आपको क्लियरिंग एजेंट कैसे मिला था? क्लियरिंग एजेंट इस तरह मिला कि मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, वहाँ से मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली। तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया था क्लियरिंग एजेंट के हवाले से। तो फिर आपने माशाल्लाह हमें एक अच्छा एजेंट दिया, उसने हमारा सारा काम निकाला, हर चीज़, हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई जैसे एक न्यू एक्सपोर्टर को होती है, खासतौर पर एजेंट के। ये क्लियरिंग एजेंट ऐसे होते हैं कि उस टाइम पे आपका माल निकलना होता है और उस टाइम पे आपको ब्लैकमेल वगैरह कर रहे होते हैं। यही कह रहा है, सवाल मेरा दूसरा था कि क्लियरिंग एजेंट ने अक्सर लोगों को शिकायत है कि वो ब्लैकमेल करते हैं फंसा कर, तो ऐसी कोई शिकायत तो नहीं? हमें अल्लाह का करम ऐसी कोई शिकायत नहीं। हमें एक अच्छा एजेंट मिला था जिसके थ्रू हमारा काम इजीली, हमें भी नहीं पता चला कब निकला क्या है क्या। और बायर से पेमेंट टर्म कैसे तय हुई थी? उसने एडवांस दी थी? हाँ, उन्होंने एडवांस। लेकिन एडवांस पेमेंट में बायर उन्होंने ढूंढा था, ये भी जो है अक्सर शिकायतें रहती हैं हमारे यहाँ कि लोग जो है पेमेंट एडवांस पेमेंट नहीं, बायर एडवांस पेमेंट पे नहीं मान रहा होता। तो देखिए चीज़ें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर अगर आप काम करते हो और उनको मनवाते हो तो आपको मिल सकते हैं एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट पे आपको बायर मिल गया, बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये है तो बड़ी बात, क्योंकि हम भी पहले यही सोचते थे, जब हम किसी एक्सपोर्टर से पूछते थे तो वो हमें डायरेक्टली यही कहता था कि यार पेमेंट टर्म एडवांस या नहीं होती कहीं ये वो, तो पेमेंट आने में मिनिमम 6 महीने लग जाते हैं। हम उनको लोकल में माल देते तो हमें 6 महीने में बाद पेमेंट देते। जब हम खुद एंटर हुए तो
इतना तो हाउ टू नो था कि यार ये 6 महीने कोई पेमेंट टर्म नहीं है। नहीं, हाँ, इतने टाइम तो सिंपल सा एडवांस है, एलसी है, डीपी है, डीए है। तो डीए में भी मिनिमम आप मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पीरियड नोट करें और वहाँ माल पहुंचने तक का टाइम पीरियड नोट करें तो ये 2.5 से 3 मंथ लगता है। 3 महीने, हाँ, लगा। तो 3 महीनों में आपकी पेमेंट आ जाती है। मगर वो लोकल मार्केट वाले हमें अक्सर मिसगाइड करते थे कि नहीं पेमेंट ऐसे आती है, तो बट हमें बिलीव था कि यार नहीं, जैसे हम ये सोचते हैं कि इतना पीरियड नहीं लगता है टाइम पीरियड, तो उसी तरह उनको बायर को भी पता है। तो हमने तो कहा भी नहीं था पेमेंट के हवाले से, उन्होंने खुद ने अपनी ऑफर दी थी हमें कि हमारी पेमेंट ये है ये, तो हमने भी एक्सेप्ट कर ली कि हमें तो ये अच्छा मौका मिल गया। शुरुआत अच्छे तरीके से हो गई। क्या है एडवांस की सूरत में हम काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फ्रेट फॉरवर्डर के साथ कैसा तजुर्बा रहा? जो है आप एफओबी पे हुई थी डील, बायर जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर बायर ने आपको दिया था। क्या थोड़ा सा प्रोसीजर बता देंगे, लोगों को गाइड कर देंगे किस तरह से डील की थी, पहले क्या दिया था फ्रेट फॉरवर्डर से? ये सारा कुछ मेरे छोटे भाई ने किया था, वो आपको बताएंगे सवाल। तो अब हम बात करते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन और बैंकिंग से जो है वो जो डील करते हैं उनके छोटे भाई हैं, तो इनसे बात करते हैं कि बायर जो आपके एफओबी पे डील हुई थी तो कैसे फ्रेट फॉरवर्डर कहाँ से अरेंज किया था? बेसिकली नरेंद्र भाई, जैसे कि आपने बताया, पूछा कि ये जो शिपमेंट थी वो एफओबी थी, तो एक्चुअली जो एफओबी शिपमेंट है तो उसमें जाहिर है कि जो अपनी फ्रेट फॉरवर्ड की जो डिटेल्स है वो बायर ही देता है। और बायर ने जब ये डिटेल दी थी हमें, तो उन्होंने कहा था कि जब आपकी ये शिपमेंट रेडी हो चुकी है तो ये जो शिपमेंट की डिटेल है, ये फॉरवर्डर की जो डिटेल है, आप इनसे सीआरओ वगैरह जो है वो ले लीजिए। सीआरओ लेने के बाद आप ये शिपमेंट की जो प्रोसीजर है वो आगे इसको बढ़ाए। तो जैसे कि उन्होंने मुझे जब फॉरवर्डर की डिटेल सेंड की थी, सेंड करने के बाद जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया था, जो पार्टी ने मुझे दिया था फॉरवर्डर का, तो वो मैंने डायरेक्टली आपको सेंड कर देते। और जब आपको सेंड मैंने किया था तो उसमें ये हुआ कि आपने जो सीआरओ वगैरह की जितनी भी अरेंजमेंट वगैरह थी जो मेरे साथ डील हुई थी, वो आपने मुझे अरेंज करके दे दी। कोई मसला वहाँ पर नहीं हुआ चाहिए? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बारे में फ्रेट फॉरवर्ड से रिलेटेड नहीं। इस फ्रेट फॉरवर्ड भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था और क्लियरिंग एजेंट अच्छा था, इसलिए मुझे इस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जो है नए जो लोग हैं, बैंक वाले उनको बहुत तंग करते हैं, तो बैंक की तरफ से आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बैंक वालों ने सपोर्ट किया कुछ? बैंक वाले, मेरी ये जो फर्स्ट शिपमेंट थी, बैंक वाले मुझे पेमेंट के बारे में कोई बात कर रहे थे कि आपकी पेमेंट का शेड्यूल कुछ इस तरीके से है, तो ये यहाँ का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी उनको, क्योंकि मेरी जो वीक पॉइंट थी वो सबसे पहले मैंने उनको सच बता दिया कि मैं एक नया बंदा, तो उन्होंने ये समझा कि इसको हाउ नो नहीं होगी इस चीज़ के बारे में। मगर अल्लाह पाक के हुक्म से ऐसा हुआ कि मैं जब एक्सपोर्ट की फील्ड में आया या ये बैंकिंग डॉक्यूमेंट की फील्ड में क्या आया, तो उससे पहले मैं एक अच्छी नॉलेज इस बारे में ले चुका था, वीडियोस के ज़रिए, नेट के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए। तो उससे मुझे एक नॉलेज हुई कि मेरे सामने जो मेरे से बात कर रहा है वो इंसान क्या बात कर रहा है। लेकिन मैं जब दूसरी बैंकों की तरफ गया तो मुझे, जैसे कि इस मार्केट के अंदर अच्छे भी इंसान है और बुरे भी इंसान है, तो कहीं दूसरी जो बैंक में मुझे जो मिले सामने, तो वो मुझे बहुत अच्छे मिले। ये जो पेमेंट वगैरह का जो भी प्रोसीजर है वो जल्दी क्लियर करता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो बैंकिंग के मामले में प्रॉब्लम जरूर हुई, लेकिन सीखने को मिला। लेकिन दोस्तों चीज़ें यहाँ पर हमें ये सीखने को मिली इन सब बातों से कि अगर आप चीज़ें सीखते हो, सीख कर जब बैंक के पास जाते हो, अक्सर यहाँ पर सारी तो नहीं, अक्सर बैंक और बैंकर इस तरह से हैं, लोगों को कंफ्यूज करना और जो है वो डिमोटिवेट करना लोगों को। अक्सर यहाँ पे बैंक्स जो है ये इस तरह की चीज़ें करते हैं, इतना घुमा रहे होते हैं लोगों को कि लोग परेशान हो जाते हैं चीज़ें करने में कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें बैंक में, बैंकिंग जो है वो इसको भी ईजी करना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक नाम की चीज़ होती है, यहाँ पर वो नहीं है। जो न्यू कमर हैं, जो नए लोग हैं, उनको यहाँ पे गाइड नहीं किया जाता, उनको परेशान किया जाता है, क्योंकि अक्सर जो बैंक्स होते हैं उनका अपना स्टाफ, उनको भी नहीं पता होता इन चीज़ों का, तो वो इस तरह से बड़े प्रॉब्लम्स लोगों के साथ फेस आते हैं। तो थोड़ा बहुत अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताएं, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं आपके और कौन से प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट किया था? हमारे पास जैसे कि टिक वेल्डिंग के भी ग्लव्स है, आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि ये वेल्डिंग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी कंपनी को ये एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए तो वो मेरी कंपनी से कांटेक्ट कर सकता है, उसको एक अच्छी क्वालिटी मिल भी सकती है। क्वालिटी की प्रोडक्ट है, मतलब लोकल अगर कोई लेना चाहे आपसे तो ये प्रोडक्ट आपसे लोकल भी ले सकता है, और अगर आपसे लेके वो अपना खुद एक्सपोर्ट करना चाहे तो वो भी आप अलाउ कर देते हो? जी, अगर हमारे कॉस्ट में हो, आपके कॉस्ट में अगर है तो आप ये प्रोडक्ट, अगर आप लोगों को चाहिए इस तरह के प्रोडक्ट, तो आप इन लोगों को जो है इनकरेज कर सकते हो, इन लोगों को इनसे ले सकते हो तमाम चीज़ें। इनकी जो ईमेल एड्रेस है नीचे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा,
तो वहाँ इनसे आप रब्ता कर सकते हो। उनका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ये शो हो रहा है। और की शिपमेंट में हमारे पास ज़्यादा इशू नहीं आए थे, बस स्टार्टिंग के कुछ जो डिफ़िकल्टीज थी वो हमने मिलजुल के फेस किया था। और सबसे बड़ी हिम्मत जो है वो मेरा बड़ा भाई है मेरे साथ, कि जब भी मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम होती थी या कोई भी ऐसी बाहर से मैं डिफ़िकल्टीज फेस करके आता था तो मैं भाई के साथ शेयरिंग करता था कि ऐसा मसला है या वो, तो बहुत एक हद तक मुझे जो हिम्मत देने वाला था, जो मोटिवेशन देने वाला था, वो मेरा बड़ा भाई था। और जहाँ कहीं पे कोई दूसरी प्रॉब्लम आती तो ये जो हमारी शेयरिंग जो होती थी वो इस तरीके से होती थी कि एक इंसान को जो मोटिवेशन होती है, एक हिम्मत होती है, एक सब्र होता है, वो मिलता रहता है। तो आप अगर किसी भी अपनी फैमिली से या रिलेटिव किसी के साथ भी अगर बिजनेस करते हो या कुछ भी है तो उनके साथ बिल्कुल एक शेयरिंग रखनी चाहिए, खुल मिजाज के बात करनी चाहिए, ताकि एक इंसान जो है वो अपनी भी एडवाइस दे सके और सामने वाले की बात सुन भी सके। देखिए तो सारी चीज़ें शेयर कर दी कि कैसे इन्होंने जो है वो सक्सेसफुली अपना बिजनेस किया। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिली होंगी कि ईमानदारी के साथ आप चीज़ें करते जाएं, सब्र के साथ करते जाएं, कोशिश करते जाएं, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब ये कर सकते हैं तो फिर आप भी कर सकते हो, बस मेहनत की ज़रूरत है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।